हम ये करते हैं कि आज का जो हमारा एजेंडा है, अगर वेबसाइट पे ये देखें तो इस वेबसाइट पे लेक्चर रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है और पिछले लेक्चर पिछले साल के जो है ना पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, तो वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। इसमें देखें तो कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ रेक्टिफायर वर्सेस शॉटकी बैरियर डायोड। तो अब आप देखें तो इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आप देखें तो 3 तरह के हमने डायोड देखने हैं आज। जी वालेकुम सलाम। तो 3 तरह के डायोड्स का आज कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो मैंने जैसा शुरू में बताया था कि आपका जो पहली 7 लैब्स हैं वो आपकी CLO1 पे हैं। तो CLO1 हमारा पीछे मैं दिखा चुका हूँ किसी एक में ना, उसमें यह था कि हमने बेसिक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो हैं उनको देखना है, ठीक है ना। तो पहली 7 लैब्स इसी पे हैं, जिस तरह ये शॉर्ट की है फिर IGBT BJT और इस तरह की चलती रहेंगी। और 8वीं के बाद रेक्टिफायर शुरू हो जाएंगे, AC to AC, AC to DC रेक्टिफायर या इन्वर्टर जिसको कहते हैं, ठीक है। तो वो शुरू हो जाएंगे, जो इनको मिला के इनको यूज़ करके हम वो सर्किट बनाएंगे, ठीक। तो वो CLO3 होगा, CLO2 होगा, सॉरी। तो वो एप्लीकेशन हो जाएगी। अच्छा, अब आप देखें तो इसके अंदर लैब 2 जो है, अब आप देखें तो इसके अंदर 3 तरह के डायोड्स हैं जो बेसिक जनरल पर्पस है, स्विचिंग डायोड या इसको फास्ट स्विचिंग भी कहते हैं, और उसके बाद शॉर्ट की बैरियर डायोड्स हैं। इन 3 का कंपैरिजन करना है, यानी इनके डिफरेंट लेवल कंपैरिजन के, जिसके अंदर नीचे ऑब्जेक्टिव भी लिखे हुए हैं। ये देखें अगर तो ऑब्जेक्टिव के अंदर हमने IV कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रा करनी है। IV का मतलब है कि उसका जो डायोड का करंट और डायोड की वोल्टेज वो हमने कैरेक्टरिस्टिक निकालनी है, इनका कंपैरिजन हो जाएगा थोड़ा। उसके बाद फिर हमने उसका रिवर्स रिकवरी टाइम निकालना है। रिवर्स रिकवरी टाइम ये होता है कि एक दफ़ा हाँ फॉरवर्ड में जब कंडक्शन करता है तो रिवर्स के अंदर जब हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं तो ये फ़ौरन ज़ीरो नहीं होता, यानी फिर फ़ौरन स्विच ऑफ नहीं होता, सादा लफ्ज़ों में। तो थोड़ा टाइम लेता है स्विच ऑफ होने में। वो जो टाइम लेता है, अब तीनों डायोड्स का कंपैरिजन करेंगे कि कौन ज़्यादा टाइम लेता है, किस फ्रीक्वेंसी पे किसका क्या मसला है। वो मसले आपको कंपैरिजन से सब समझ आ जाएंगे। जब समझ आ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा यार इस फ्रीक्वेंसी पे या इस सिचुएशन में मैं कौन सा डायोड यूज़ करूँगा। तो आज के कंपैरिजन के बाद आपको इनकी वो समझ आ जाएगी कि किधर क्या यूज़ करना है। तो इसी तरह कंपेयर रिवर्स सेचुरेशन करंट। तो अब रिवर्स बायस, जो रिवर्स बायस का मतलब नेगेटिव साइकिल जब आप देंगे तो नेगेटिव साइकिल के अंदर इनका करंट जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। और उसके अंदर आप देखेंगे, मैं जाके आगे बताऊंगा कि भाई इसमें से एक डायोड ऐसा है कि जिसके अंदर जो है वो रिवर्स करंट ज़्यादा होने की वजह से उसके अंदर हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है और उसको थोड़ी स्पेशल केयर करने की ज़रूरत होती है कि अगर आप यूज़ कर रहे हैं उसको तो उसके लिए फिर आप उसके साथ हीट सिंक लगाएं, अदरवाइज़ वो क्या होगा, उसका एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है थर्मल रन अवे, तो वो हो जाएगा, ठीक है। थ्योरी में पढ़ा है कुछ तरह? अच्छा अच्छा, क्या पढ़ा था थ्योरी में अभी तक? अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, उसके बाद देखें कंपेयर पावर एंड वाटेज लॉस। तो उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो है पावर और वाटेज लॉस जो है डिफरेंट का, फॉरवर्ड में लॉस क्या है तीनों का, फिर रिवर्स में तीनों का क्या लॉस है, ये हम आइडिया लेंगे उससे, और तीनों का कंपैरिजन हो जाएगा। और उसके बाद फिर जो है इसके अंदर, इसी के अंदर जो है कंपैरिजन के में एक चीज़ और भी आएगी जो तो नहीं लिखी हुई कि फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप क्या है, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप तीनों में क्या है, और रिवर्स वोल्टेज ड्रॉप क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा, उसके बाद जनरल एप्लीकेशंस हैं, थोड़ी सी वो भी डिस्कस करूँगा, कुछ आप भी सर्च कीजिएगा, इसको सर्च करके कुछ लिखनी है। और इसी तरह फिर डाटा शीट हमने ईच डायोड की कैसे पढ़नी है या उसमें से कुछ मेन चीज़ें हमें कैसे पता चली। तो ये हमारा ओवरऑल सिनेरियो है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें इसके अंदर तो हम थोड़ा सा पहले थ्योरेटिकल इसको थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं। ये थोड़ा से वैसे ही मैंने नोट्स बनाए हुए हैं तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा हमें, ठीक है। अब इसमें देखें VI कैरेक्टरिस्टिक है, अगर ऑब्जेक्टिव हमारे उसी के गिर्द घूमेंगे, हो सकता है कोई पहले आ जाए कोई बाद में आ जाए, सही है, तो समझ रहे हैं उसी के अंदर ही हम आगे पीछे घूम रहे होंगे। अच्छा, अब आप इसके अंदर अगर आप देखें तो VI कैरेक्टरिस्टिक है डायोड की। अब किसी भी डायोड है, जिस तरह तीनों डायोड है, तीनों का कंपैरिजन करेंगे। और ये जो मल्टी सिम है इसकी लाइब्रेरी में ये तीनों डायोड अवेलेबल है। अब ये इस मल्टी सिम में किस कैटेगरी में अवेलेबल है, हम आप इसको देख लेते हैं। प्लेस में जाके कंपोनेंट्स में जाएँ ज़रा। हाँ, ये देखें इसमें प्लेस में जाएंगे तो ये ऑल ग्रुप्स है, ऑल ग्रुप्स के अंदर नीचे डायोड्स में जाएं तो डायोड के अंदर देखें जो जिधर सिंपल डायोड लिखा हुआ है, डायोड्स के अंदर भी आगे कैटेगरीज हैं, उसमें जो डायोड लिखा हुआ है सिंपल, इसका मतलब ये जनरल पर्पस डायोड है सारे, ठीक है। और उससे नीचे आप देखें स्विचिंग डायोड लिखा हुआ है, इसको फास्ट स्विचिंग डायोड या स्विचिंग डायोड कहते हैं। तो ये आपकी ये कैटेगरीज में देखें कितनी लाइब्रेरी है पूरी। तो अब आप जब मैनुअल बनाएंगे तो मैनुअल के अंदर आपने क्या करना है, आज बनाए आज ही चेक करेंगे, वो याद ही नहीं रहा, फिर अब आखिर में देख लेंगे, ठीक है।
तो इसमें आपने ये करना है कि इसके अंदर आप डिफरेंट डायोड्स के साथ उसमें मैनुअल के अंदर डालें। मतलब मैं आज एक हो सकता है एक ही डायोड लूँ, तो आप इस कैटेगरी में स्विचिंग डायोड में कोई और 4 5 6 डिफरेंट ले लें और उसका वो करें, ठीक। तो इसी तरह फिर नीचे देखें, स्विचिंग डायोड के बाद नीचे शॉर्ट की डायोड है, ठीक है, शॉर्ट की बैरियर या शॉर्ट की। तो ये 3 देखें, इसके अंदर भी शॉर्ट की के अंदर कितनी लाइब्रेरी है अवेलेबल, ठीक है। तो हम तो कोई एक आध सेलेक्ट करेंगे, तो आप इसको डिफरेंट उसमें वो कर लेंगे, ठीक। अच्छा चलें फिर PDF पे जाएँ। तो अब आप देखें तो यहाँ जो एक डायोड लगा हुआ है, इस डायोड की जगह हम रिप्लेस करेंगे पहले सिंपल डायोड, फिर स्विचिंग डायोड, फिर शॉर्ट की डायोड। तो फिर हम देखेंगे इसके अंदर इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है और इसके सीरीज़ में करंट क्या है। तो सीरीज़ में करंट चूँकि सेम ही है सर्किट में, तो वो डायोड करंट ही होगा और वोल्टेज इसके क्रॉस लेनी पड़ेगी, ठीक है। जी जी भाई, डायोड के क्रॉस, ठीक है। तो ये VD वर्सेस ID इस तरह का ग्राफ बनेगा, यानी एक्स एक्सिस पे VD है और ID है, तो ये फॉरवर्ड में बन जाएगा। और अगर VD को मैं इधर नेगेटिव एक्सेस पे ले जाऊँ और इसको, तो ये रिवर्स में भी बन जाएगा, ठीक है। तो ये डाटा शीट से देखेंगे कि इसकी फॉरवर्ड रिवर्स क्या है, फिर हम इसकी ड्रा करेंगे। तो ड्रा करके डाटा शीट से कंपेयर करेंगे कि हाँ वहाँ जो उन्होंने रिवर्स वोल्टेज लिखी हुई है या फॉरवर्ड वोल्टेज लिखी है, क्या उस पर ये फॉरवर्ड हो रहा है और रिवर्स पे क्या रिवर्स हो रहा है, तो वो हम इसको कंपेयर कर लेंगे। अच्छा उसके बाद नीचे जाएँ तो ये देखें इसका अब ग्राफ बनाने के लिए आप जो है ये देखें, ये एक हमने डायोड लगाया, ये सिंपल एक डायोड लगाया है और इसके क्रॉस वोल्ट मीटर और एम मीटर सीरीज़ में लगा दिया है। और वोल्ट मीटर हमने क्या किया है, ये एम मीटर सीरीज़ में लगा हुआ है, ये देखें एम मीटर यहाँ से करंट गया और यहाँ से सीरीज़ में, और वोल्ट मीटर के पैरेलल में, ऐसे ही है ना। तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगी वो आपकी क्या होगी, डायोड की वोल्टेज आ जाएगी, और जो सीरीज में करंट होगा डेफिनेटली वो डायोड ID होगा। तो दोनों का ग्राफ आप बना सकते हैं इस एक्सेल शीट में भी, यानी आप ये वोल्टेज चेंज करते जाएं और यहाँ जो है आप VD और ID लेते रहें और इसके बाद आखिर में एक्सेल में ग्राफ बना लें, ठीक है। एक तरीका ये तो अच्छा उसके बाद देखें तो ये आपका ग्राफ बन गया। इसके आगे जाए नेक्स्ट। अब आप देखें ये अब आपका ये आ गया। अब ये देखिए ये हमने ग्राफ बनाया, इसको वैल्यूज़ ली डिफरेंट, लेने के बाद हमने देखा तो वो ये इस तरीके से ये ग्राफ बनता है। और ये देखें तो तकरीबन 0.7 पे सिलिकॉन डायोड नॉर्मली 0.7, तो ये 0.7 पे जो है ये फॉरवर्ड बायस हो गया, ठीक है। तो और इसी तरह रिवर्स में जाए तो रिवर्स के अंदर ये तकरीबन ये देखें कोई जो है वो -1000 पे जो है ना ये रिवर्स बायस हुआ है, तो इसकी रिवर्स जो है वोल्टेज वो क्या होगी -1000। इस तरह जो है ना हम इसको चेक कर लें। इकट्ठा कंबाइन ग्राफ करना है तो आप कंबाइन कर दें ये इस तरह। तो ये इस तरह का ग्राफ आपने बनाना है। अब मैं आपको उसके अंदर एक्सेल में डाटा कैसे एंटर करना है ये भी हम देख लेंगे, इन्वायरमेंट। फिर डायरेक्ट DC स्वीप, लास्ट टाइम हमने इंटरेक्टिव और ट्रांजिट किया था, तो ये ग्राफ बनेगा DC स्वीप में। तो DC स्वीप में आज ये डायरेक्ट भी बना के देखेंगे, तो ये दोनों स्ट्रेटजी आप यूज़ करेंगे। अच्छा उसके बाद नीचे जाएँ, अब ये आप कैटलॉग है, कैटलॉग देखें तो ये हमने निकालनी है। फॉर एग्जांपल कोई भी हमने डाटा शीट निकालनी है, तो इसके अंदर जो मोस्टली आप डायोड यूज़ करते हैं जनरल पर्पस कौन कौन से हैं, कौन सा वैसे नॉर्मली सर्किट में यूज़ करते हैं आप? 1N4001 से लेके 4007 तक, ठीक है। तो ये सारे डायोड्स हैं और जनरल पर्पस डायोड है। और इसी तरह जो क्या नाम है स्विचिंग डायोड है, वेरी गुड, 1N4148 ये नॉर्मली यूज़ होता है। और तीसरा जो है वो शॉर्ट की डायोड में कौन सा है, कोई भी हम एक ले लेंगे इसमें से, ठीक है। अच्छा अब ये वेबसाइट ओपन करें, datasheetcatalog.com, ज़रा ओपन करें datasheetcatalog.com। अच्छा ये ओपन होगी, अब ये ओपन होगी, ठीक है। ये देखें डिफरेंट कंपनीज हैं, सानी, तोशिबा, पैनासोनिक, ये सारे फेयर चाइल्ड, ये मोटरोला काम करना है शायद, भट्ट साहब को मोटरोला है। अच्छा आप देखें 1N4001 लिखे ज़रा इस पर, और इस पर क्लिक करें और सर्च करें, ठीक है। जैसे ही सर्च करेंगे तो आपकी ये लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो अब इसके अंदर देखें तो ये डिफरेंट कंपनीज़ के मैन्युफैक्चरर जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं। तो हम इसमें से कोई नॉर्मली फेयर चाइल्ड हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कोई और भी आप देख सकते हैं। तो हम इधर किधर है, कोई फेयर चाइल्ड नज़र आ रहा है, किधर है, कितने नंबर पे? हाँ ये ठीक है, ये 10 नंबर पे, इस पर क्लिक करें ज़रा, जनरल पर्पस रेक्टिफायर लिखा हुआ है। तो इसमें देखें जो है वो, तो ये फेयर चाइल्ड लिखा हुआ है नीचे, इसके ऊपर ये देखें इधर डाटा शीट PDF में डाउनलोड के ऊपर है। तो डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये देखें PDF ओपन हुई। जैसे ही ओपन हुई आप इसको ओके करें और इसको डाउनलोड कर लें, ठीक है। डाउनलोड करके इस PDF को ओपन करें। तो जैसे ही ओपन करेंगे तो ये देखें आपकी ये ओपन होगी, ठीक है। अब इसमें सारे ही हैं 1N4001 से लेके 4007 तक, ठीक है। तो अब आप नीचे जाएँ, तो नीचे जाने के बाद देखें तो इसके अंदर
नहीं ये पहले 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 इस पे जाए, ये थोड़ा सा इसको इस तरह जूम कर लें, इस तरह जूम और जूम कर लें, हाँ बस ये। अच्छा अब आप इसमें देखें तो आपका 4001 जो है इसकी ये देखें रिवर्स वोल्टेज जो लिखी हुई है इधर, ये 50 वोल्ट है। इसका मतलब रिवर्स के ऊपर आप वो पीडीएफ में जाएं ज़रा, पीडीएफ में वो किधर की पीडीएफ, ये इसकी जो दूसरी थी ये तो इसके अंदर बैक में जाएं तो ये आपका इधर जो रिवर्स है आपका, ये रिवर्स 50 वोल्ट पे आपका इसने रिवर्स बायस होना है, ठीक है। और अच्छा इसी तरह अगर आप नेक्स्ट जाए इसकी पीडीएफ 1N4002 देखें, 402 देखें तो इसकी 100 है, और इसी तरह 407। तो आप देखें 220 वोल्ट के लिए अगर आपने यूज़ करना है तो 220 वोल्ट के लिए आपको आइडिया हो गया कि यार ये मैं इसको 4004 से ऑनवर्ड यूज़ करूँगा, इससे नीचे नहीं, मतलब इस तरह आपको एप्लीकेशन की समझ आ रही। अच्छा इसी तरह देखें आगे और भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इसको साथ साथ करेंगे, चले आगे वो उसी पीडीएफ पे दोबारा चले जाए। अच्छा अच्छा इसकी फॉरवर्ड वोल्टेज भी मुझे दिखाएं ज़रा, फॉरवर्ड वोल्टेज कितनी है, फॉरवर्ड इसकी कितनी है ज़रा इधर से ढूंढें, किधर है लिखी हुई, कोई बताइए। ये देखिए फॉरवर्ड वोल्टेज जो है इसकी इलेक्ट्रिकल करैक्टरिस्टिक में है 1 एम्पेयर के ऊपर 1.1 है, ठीक है। तो ये सब की 1.1 है, ठीक है। तो 1.1 पे ये जो है फॉरवर्ड होगा। 1.1 का मतलब है कि यहाँ जाके ये यहाँ कहीं, ये देखें इधर इधर ये वाली खोले, इसमें यहाँ कहीं यहाँ से 0.7 की बजाय 1.1 पे जाके ये फॉरवर्ड होगा, ठीक है। तो ये हम उधर करैक्टरिस्टिक इसकी देखेंगे, पहले डेटा शीट से देखेंगे कि अच्छा फॉरवर्ड यहाँ हो रही है, रिवर्स यहाँ हो रही है, फिर इसको हम डाउनलोड करेंगे, इसको वो मल्टी सिम में बनाएंगे, फिर उस डायोड की करैक्टरिस्टिक हम ड्रा करके देखेंगे डीसी स्वीप में भी और मैनुअली एक्सेल में डाटा लेके भी, ठीक है। तो डाटा मैं एक्सेल में तो नहीं लूँगा, वो लंबा चौड़ा काम है, एक एक रीडिंग लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, काफ़ी टाइम लगेगा। तो लेकिन यह है कि उसमें मैं सर्कल बता दूंगा, ऐसे बनाया है, एक रीडिंग चेंज करें फिर दोबारा लेते रहें। और एक्सेल में ड्रा करना है तो जस्ट यूट्यूब पे करें हाउ टू ड्रा ग्राफ इन एक्सेल। तो अच्छा इसी तरह जो है आप लेकिन डीसी स्वीप पे डायरेक्ट आ जाएगा। अब हम ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने एक 1N4001 लिया है ना, अब उस सर्किट्स में मैंने कुछ बनाए हुए हैं सर्किट, मैं इधर हम डायरेक्ट ओपन करेंगे तो आपने वही उधर बनाने हैं, ठीक है। चलिए आप इस तरह करें ना, असद अली ना, असद अली, इसमें ये वाला पहला क्लिक करें, पहला ये बन गया, ठीक है। अब ये कैसे आया इसके अंदर देखें तो हमने किया ये है कि 1N4001 हमने प्लेस किया है, कंपोनेंट निकालने लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। तो कंपोनेंट्स में जाके 1N4001 डायोड में जाए या डायरेक्ट भी लिखते हैं 1N4001 वहाँ, तो ये प्लेस कर दें आप, ठीक है। और उसके बाद 1 किलो हम का रजिस्टर लगा दें, ग्राउंड करा दें, और ये क्या है सोर्स पे क्लिक करें ज़रा, सोर्स पे क्लिक करेंगे तो ये देखें डीसी इंटरेक्टिव वोल्टेज लिखा हुआ है। तो आप वहाँ डायरेक्ट भी लिखेंगे, ये ऊपर लिखा हुआ है, ये इसका नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये डीसी अंडरस्कोर आप लिखेंगे तो डायरेक्ट ही आ जाएगा इंटरेक्टिव वोल्टेज। ये इंटरेक्टिव वोल्टेज ले लें और इधर आप डायरेक्ट डीसी वोल्टेज ले लें, सिंपल डीसी पावर है ये डीसी पावर है, डीसी पावर सर्च करेंगे डीसी अंडरस्कोर पावर तो वहाँ से आ जाएगा। और डायोड ये 1N4001 ले लें। और उसके बाद ये जो मीटर है ये एक ही मीटर है, देखें मल्टी मीटर है, इसके ऊपर डबल क्लिक करें, मल्टी मीटर है। और इसको हमने वोल्टेज पे कर दिया, जो पैरेलल में लगाया वोल्टेज पे कर दिया, ये वोल्टेज लेगा, और डीसी पे कर दिया यहाँ डीसी लेगा, ठीक है। और दूसरा जो सीरीज़ में लगाया है वो भी मल्टीमीटर ही है सिंपल आप, लेकिन उसको हमने करंट पे करना है, ये देखिए करंट पे करना है, ये करंट पे करना है। और जो है ना इसी तरह इधर वाला भी करंट पे करना है, ये ठीक है। तो ये इसको सेव कर लेंगे। तो ये आप सिंपल सा सर्किट बनाए, वोल्टेज की प्रोब नहीं लगा सकते आप, वोल्टेज की प्रोब भी लगा सकते हैं, वो मैं बाद में वो भी बताता हूँ। लेकिन हमने चूँकि रीडिंग्स लेनी है मैनुअली, जो एक्सेल में ग्राफ बनाना है, तो उसके लिए मैं बताया आपको कि ये अच्छा इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये देखें इस तरह डिस्प्ले इधर रख लें, इधर इसके करीब ऐसे कर लें, और इस पर डबल क्लिक करें और इसको इसके डिस्प्ले के करीब कर दें, ठीक है। और इसी तरह सारे जो है डिस्प्ले जो है इसको आप इस तरह वो कर नहीं, ये करके देखें ना, वैसे तो प्रोब भी लग जाएंगे, वो आगे वही करना, प्रोब भी लगा देंगे। ये जस्ट आपको वैसे बताया कि भाई ऐसे भी होता है, जस्ट ये सर्किट बनाया, किसी का बनता है ज़रा मुझे बताया जी, समझ नहीं आई जी। हाँ सोर्स से लगेगी, सोर्स से, या डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं। मैंने कहा ऑल ग्रुप में जाके ऊपर लिख दें जस्ट सिंपल, अगर नाम पता हो ना तो फिर ऐसे बीच में सर्च करने की जरूरत नहीं, क्यों सर क्या चीज़ 10 को छोड़े, फिलहाल ये सर्किट बनाए ना, वो 10 में बाद बता दूँ। इंटरेक्टिव में ये देखें, इंटरेक्टिव पे इसके ओपन करेंगे तो ये देखें इसके अंदर ये 10 वोल्ट लिखा हुआ है, 10 की बजाय 20 कर दें, मिनिमम वैल्यू भी रख दें, और इंक्रीमेंट कितना करना है परसेंटेज में लगा लें, सबका हो गया। आपने प्रोब लगाई है दो सर्किट बनाने, एक बनाने
ये दो सर्किट में सिर्फ मैंने फ़र्क क्या डाला है, एक सर्किट बनाया और उसको कॉपी पेस्ट करें और उसमें डीसी सोर्स रिप्लेस कर दें, बस इंटरेक्टिव की बजाय आप सिंपल डीसी पावर कर दें, ठीक है। किसका नहीं बना अभी? अच्छा, बना रहे। डीसी ट्रैक्टर नहीं आ रहा था, डीसी पावर आ रहा है। क्या आ रहा है?